हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमने देखा था ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कुछ ऑपरेटर्स के हमने टाइप्स पढ़े थे। उस टाइप्स में हमने पढ़ लिया था, कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके आगे प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जैसे ऑपरेटर्स है सी एंड सी प्लस प्लस से, इस लैंग्वेज से हमारा जैसे ऑपरेटर्स है सी एंड सी प्लस प्लस से, इस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जो हमने सी एंड सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा वही ऑपरेटर्स आएंगे। बट पाइथन में कुछ ऐसे नए न्यू ऑपरेटर्स भी हमें देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। ओके, तो जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं कि हमारे जैसे ऐसी लैंग्वेज है तो उसमें ऑपरेटर्स में हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, या टर्नरी कंडीशनल को ही टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सी में था, बट यहाँ पाइथन में कहाँ पर यूज़ होगा या कैसे यूज़ होगा, इस सब के बारे में नॉलेज होने चाहिए। ओके, तो देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में क्या होता था कि एक ऑपरेटर यूज़ होता था, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज़ होता था एक, लाइक एक्स प्लस प्लस, तो ये क्या होता था पोस्ट फिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता था प्लस, तो ये क्या हो गया प्रीफिक्स। तो ये क्या हो गया प्रीफिक्स। यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हो रहा है इंक्रीमेंट से ही हमारा क्या था डिक्रीमेंट का। सेम एज इट इज़ किस में होगा माइनस में। हमारा सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था ये ऑपरेटर। बट यहाँ पे पाइथन में हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या प्री पोस्ट ये हमारा ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है। एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे कि कोई एक्सप्रेशन वन होगा और उसमें इस तरीके से उसको जो लिखने का तरीका है इस तरीके से लिखते थे। पाइथन में कंडीशनल ऑपरेटर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे, राइट। यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते डायरेक्ट, जब हम इफ़ एल्स पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है उसकी कुछ लिस्ट है, जैसे हमारा ग्रेटर हो गया, लेस देन हो गया, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया, इक्वल और इक्वल नॉट। एक्सप्रेशंस हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे ग्रेटर देन। हमारे क्या है रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमारे जो है इतने होते हैं, ग्रेटर और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल एंड डज नॉट इक्वल्स। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बारे में हम इम्प्लीमेंट करवा के देखेंगे, उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे, एक एक को आराम से समझेंगे कैसे क्या होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई पहले पढ़ चुका है कोई लैंग्वेज तो उसमें पढ़ा होगा, सेम एज इट इज़ इसमें भी होता है, बट कुछ चेंजेस है पैटर्न में, उसको देखेंगे कि हाँ क्या चेंजेस है, उसको कवर करना है। ओके, देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या है। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज इल ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट। जो हमारा वो हमेशा जो हमें आउटपुट देता है वो ट्रू एंड फॉल्स में होता है। ट्रू एंड फॉल्स हमने एज अ कीवर्ड जानते हैं पाइथन में, तो वो एक बुलियन वैल्यू होती है। ट्रू एंड फॉल्स हमारा क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। ट्रू का जो हमारा टी है वो कैपिटल होना चाहिए ऑलवेज, हमने बताया है आप लोगों को, एंड फॉल्स का भी कैपिटल होना चाहिए एफ। ये हमारा क्या है बुलियन वैल्यू, ट्रू एंड फॉल्स। ये जो है हमारा हमेशा जो हमें आउटपुट देता है रिलेशनल ऑपरेटर वो किस में देता है, ट्रू एंड फॉल्स में। व्हेन ट्रू वैल्यू कन्वर्ट इनटू इंटीजर इट्स बिकम 0 और 1। जब ये इंटीजर में कन्वर्ट होता है, जैसे हमारा ट्रू है इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो 1 एंड फॉल्स जो है वो 0 देगा जब इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब क्या होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर स्ट्रिंग ऑल्सो बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो उसको हम कंपेयर स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, लाइक 3 + 5i ग्रेटर 4 + 5i। इसका क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी अपना वैल्यू जो आएगा वो क्या देगा, ट्रू एंड फॉल्स में। ओके, अगर ये फर्स्ट टर्म हमारा ग्रेटर है तो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या फॉल्स प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक को। हमारा जो पहले था 6 ग्रेटर देन 5, यस एब्सोल्युटली राइट,
ये क्या प्रिंट करेगा? 3 लेस देन 2, ये क्या है? फॉल्स है। 3 जो हमारा लेस नहीं है, ग्रेटर है, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। देखते हैं, अगर हमारे पास कोई वैल्यू 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यस एब्सोल्युटली राइट, 6 जो है इक्वल है 6 के, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये क्या प्रिंट करवाएगा? ट्रू। एक बार और बताना चाहूँगी कि जो हमारे नॉन जीरो मीन्स एक्सेप्ट ज़ीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू को छोड़कर जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो एज अ ट्रू कंसीडर करेंगे। अगर हमारा नहीं रहेगा, सपोज हमने 1 से लिया, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आता है तो वो क्या होगा? हमारा ट्रू कंसीडर करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, नॉन जीरो वैल्यू, यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो, नॉन जीरो वैल्यू ऑलवेज कंसीडर एज अ ट्रू। एग्जाम्पल लिया हमने, x ट्रू वैल्यू है, y में हमें इंटीजर में चेंज करना है x को, हमने इसको चेंज कर दिया x में, तो हमारा जो ट्रू आएगा आउटपुट क्या आएगा? y प्रिंट करवा दिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? y को हमने क्या किया? इंटीजर वैल्यू करवा दिया, इसका जो आउटपुट आएगा वो अब 1 आएगा। ओके, कोई x में हमने ट्रू वैल्यू पास करा है, हमने बोला है अभी कि जितने भी नॉन जीरो वैल्यू होते हैं वो एज अ ट्रू कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू जो होता है हमने बताया है कि वो 1 लेता है एंड फॉल्स जो है 0 कंसीडर करता है। ये करते हैं इंटीजर फॉल्स, वो क्या करेगा? नल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। जो हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, ये जो हमारा बूलियन वैल्यू है, तो इसके एग्जांपल्स देख, ये 4 है, हमने बोला नॉन जीरो जो होंगे वो क्या कंसीडर करेंगे? ट्रू। हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। इसी तरीके से अगर हम बूल 5 ले लेते हैं, ये भी हमारा क्या करेगा? ट्रू प्रिंट करवाएगा। इफ बूल 0 ले लेते हैं इसको, देन ये क्या प्रिंट करवाएगा? फॉल्स, क्योंकि जो 0 है हमारा वो फॉल्स, ये नॉन जीरो वैल्यू 0 है, नॉन जीरो वैल्यू हमारा क्या करवाएगा? प्रिंट। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है हमारी स्ट्रिंग को भी कंपेयर करता है। एग्जांपल से देखते हैं, अब CDE को इससे कंपेयर करेंगे, ए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे, इसका जो अल्फ़ाबेटिकल में जो ऑर्डर है उसका, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ए छोटा है, फिर उसके बाद में ए पहले आता है और बी बाद में आता है, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। उसके बाद में बी को डी से कंपेयर करवाएंगे और सी को ई से कंपेयर करवाएंगे। ट्रू वैल्यू है क्योंकि ये ग्रेटर है, पहले आता है, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा? ट्रू। हमारे और अदर लैंग्वेज में ये फैसिलिटी नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें हम पाइथन में इस 2 स्ट्रिंग को भी क्या करवा सकते हैं? कंपेयर करवा सकते हैं। बट एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर वैल्यू वो एरर आ जाएगा। अगर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, इसको कंपेयर करवाते हैं 5 से, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, ये वैलिड नहीं होगा, ये क्या बताएगा? एरर। फिर सिर्फ क्या होना चाहिए? हमारा स्ट्रिंग वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। इंटीजर और फ्लोट को करवा सकते हैं, अगर 5 है और 5.5, यस, ये कर सकते हैं। स्ट्रिंग हो या फिर अपना न्यूमेरिक नंबर हो, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, तो ये क्या बता देगा? एरर बता देगा। इम्प्लीमेंटेशंस करवा के देखेंगे, उसमें और सारे प्रोग्राम करेंगे, तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का है एक्चुअल में क्या है। जब हम आउटपुट देखते हैं तो कभी कभी होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में ये क्या होता है, बट जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं, आउटपुट शो होता है, देन हमें ये स्ट्राइक करता है माइंड कि अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं, ये लॉजिक लगना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट हम लेते हैं ग्रेटर देन का एग्जांपल, 3 ग्रेटर देन 5, देखते हैं क्या प्रिंट होगा। ये फॉल्स है, इसलिए हमें क्या दे दिया? फॉल्स। अगर एग्जांपल लेते हैं 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये भी क्या है? फॉल्स है, तो ये हमारा क्या आ गया? फॉल्स। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यस एब्सोल्युटली राइट, तो ये क्या आना चाहिए? फॉल्स। देखते हैं
ये क्या आ गया, ट्रू। कोई वेरिएबल बनाया हमने x नाम से, इसमें वैल्यू ट्रू प्रिंट करवाया, ट्रू स्टोर करवाया। ये हमारा एरर आ गया, क्योंकि डायरेक्ट बूलियन वैल्यू नहीं प्रिंट करवा सकता है। अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बताया था आप लोगों को, लिख लिया बूल और बूल 4, ये क्या प्रिंट करवाएगा, ट्रू, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होते हैं वो ट्रू प्रिंट करवाते हैं, और अदरवाइज जो जीरो वैल्यू है वो फॉल्स होगा, एज अ फॉल्स कंसीडर करता है। देख लेते हैं। बूल 13, ये ट्रू होगा, 0 ले लेते हैं। ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया, बिकॉज ये 0 है। हमने दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना बताया था, सो लेट्स सी ABC ग्रेटर देन CDE, ये क्या हो गया, फॉल्स। कोई स्ट्रिंग हमने ले लिया ABC इक्वल्स टू CDE, ये भी क्या बता दिया हमारा, फॉल्स। ये एरर नहीं बता रहा है, अगर स्ट्रिंग का हम कंपेयर करवा रहे हैं तो एरर नहीं बता रहा है, ये बुलियन वैल्यू में अपना क्या दे रहा है, आउटपुट। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करवा के देखते हैं क्या आएगा हमारा आउटपुट। ये क्या बता दिया, एरर। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इक्वलिटी वाला साइन है लॉजिकल ऑपरेटर में, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर में, वो हमारा क्या होगा, वैलिड करेगा, आउटपुट देगा बुलियन वैल्यू में। बट अगर हम ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू करते हैं तो ये हमारा एरर शो होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, देखते हैं इसका क्या आएगा रिजल्ट। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि 5 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है 3 से, तो ये हमारा क्या प्रिंट करवा दिया। देखते हैं 6 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये भी ट्रू प्रिंट करवाएगा। 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 1 करते हैं, ये फॉल्स आएगा। यस, ये फॉल्स, जब एक भी साइन हमारा उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, ये फॉल्स बताएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा एजुकेशन ऑफ कैसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।